बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी आज पीआरसी 4 की पहली क्लास है और पीआरसी 4 की पहली क्लास में आपने जैसे कि काउंसलिंग सेशन तो लिया होगा, लेकिन बीइंग अ टीचर जो है कुछ चीज़ें आपको जो है वो क्लियर करनी है और वो होपफुली आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। ये जो है ना प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी लेवल का जो ये चैप्टर, ये जो 5 पेपर्स बनाए हैं जिसके अंदर यू कैन से दैट पीआरसी लेवल पे जो आप 5 पेपर्स जो दोगे, उस पीआरसी के अंदर पेपर्स में जो आपका पीआरसी 1 है, देन पीआरसी 2 है, पीआरसी 3 है और पीआरसी 4 है और पीआरसी 5। जो जिसके जो भी रिस्पेक्टिव जो है पेपर्स के जो नाम है, जैसे बिजनेस राइटिंग हो गया, आपके पास हो गया, फिर आपके पास जो है सेकंड में जो है वो इकोनॉमिक्स हो गया, पीआरसी 3 जो है क्यूएम हो गया, आईटी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया और ये आईटीबी हो गया। आपकी इत्तला के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पांचों पेपर्स में से बच्चों जो पीआरसी 4 है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू, जरा सारे स्टूडेंट चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, सबके लिए हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल स्क्रैच यानी जीरो से स्टार्ट कराए। ये वाहिद ऐसा पेपर है बच्चों जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। यानी पीआरसी 1 जो आप पढ़ोगे बच्चे, वो इधर ही पढ़ा इधर ही खत्म, और इसके बाद आपके पास, हेलो, तो पीआरसी 1 के अंदर आपने जो बिजनेस राइटिंग जो पढ़ा है, बिजनेस राइटिंग जो आप पढ़ेंगे, जो वॉटेवर जो भी है, पीआरसी 2 के अंदर आप जो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स है, क्यूएम ये है, पीआरसी 3 फिर क्यूएम इको होगा, ये क्यूएम जो आपके पास है क्वांटिटी मैथ है, ये इको हो गया, ये आईटीबी हो गया। तो याद रख लो ये सिर्फ इधर पेपर देने तक है, इसके बाद आगे जो तुम सीए की जर्नी के अंदर जाओगे बच्चे, ये कोई भी पेपर वापस आगे कंटिन्यू नहीं होगा एक्सेप्ट पीआरसी 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आप इसमें वीक हुए, लूज हुए, तो तुम्हारा इसका एडवांस पेपर एक अबरार आ रहा है, दैट इज एफएआर 1। ये बच्चा अगर बात समझ ले कि क्यों इसको अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी हमारे टीचर हजरात यूं कहते थे कि जो चीज बार बार कंटिन्यूटी में आते रहे। अच्छा, सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं होती है कि चलो भाई इधर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तुमने पढ़ ली है, तो मॉड्यूल ए के अंदर यानी कि जो आपका ग्रुप ए का जो पेपर है पहला जो आएगा, यानी कैफ 1, दैट इज एफएआर 1, इंशाल्लाह उससे उधर भी आपसे मुलाकात रहेगी, हम पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली वो तो जब भी मुलाकात रहेगी जब इधर क्लियर हो जाएगा। तो वही बहुत सारी चीजें कि बेटा ये उस वक्त बताया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बताया था, तो उस वक्त तो बच्चा सो रहा था माशाल्लाह घर पे। बेटा ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, ये उस दिन बताया था, ये लास्ट हमने पढ़ा हुआ है, 465 मरतबा ये जबान से निकलेगा। उस वक्त बच्चा यूं करके पंखा देख रहा होता है माशाल्लाह कि हाँ भाई पढ़ा होगा। साहब है। इसके बाद आगे बढ़े, चलो भाई जैसे तैसे अल्लाह ताला ने कहीं से आपको जो है एफएआर 1 में यानी कैफ 1 में पास करवा दिया। बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए थे। वैसे तो होता नहीं है कि जो इसका वीक हो, ये वही वाली बात है कि
एग्जाम के लिए मेरी पूरी याद रखोगे तो आराम से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि कलमा पूरा सही तरह समझा नहीं, चलो भाई हज पे चलते हैं, हज पे चलते हैं, हज करेंगे, डायरेक्ट हज करेंगे। अबे भाई कलमा तो पढ़ ले, बाद में पढ़ते रहेंगे। तो सोच लो फिर हज भी कैसा होगा। तो समझ लोगे तो बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगी सर के व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि उसकी फोकस में डेफिनेटली आपने पूरी काउंसलिंग सेशन लिया होगा, लेकिन होपफुली आज की पहली क्लास के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला लजीज समझ में आ जाएगी। जब आपने ग्रुप ए के 4-5 पेपर क्लियर कर दिए तो आप ग्रुप बी में गए, तो उधर आपके पास एक कैफ 5 यानी FAR 2 वापस से एक बड़ा एनाकोंडा बैठा हुआ है जो उसका एडवांस लेवल, यानी एक पेपर को तुमने बच्चों 3 मरतबा पढ़ लिया, आइए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर आगे बढ़े तो FAR 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। इधर बात महदूद नहीं हुई, चलो अल्लाह पाक ने बहुत किस्मत के धनी थे, पॉसिबल नहीं है, पूरे सेक्शन ए और बी भी हो गया, फर्म में चले गए, फाइनल के पेपर उठाए, FFR उठाओगे सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये है। मेरे बच्चे एक चीज को जब 4-4 5-5 मर्तबा पढ़ना है तो उसमें रट्टा नहीं लग सकता, उसमें तुम जैसे तैसे पास नहीं हो सकते, इतनी श्योरिटी बोलना इसमें तो है। इसकी एक और एग्जाम्पल सुन लो, 9th में पता नहीं, अब मुझे पता नहीं, कई साल हो गए, सिंधी थी, बोलते हैं जैसे वैसे, मैट्रिक में होगी, चलो 9th में भी है और मैट्रिक में भी है, मतलब हम बच्चे को एक लफ्ज बोलते थे उस वक्त, मुझे नहीं पता, कि बेटा कड़वा घूट पी के पढ़ ले, फिर आगे कहीं नहीं आने वाली, जैसे तैसे पास कर ले, आगे नहीं आने वाली, ना फर्स्ट ईयर में, ना इंटर में, ना बीकॉम में। ये तो हर जगह आपके साथ साथ होगी। तो मेरा कहने का मकसद बच्चे, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इसका कतई ये मतलब नहीं अल्लाह ना करे कि इसको नहीं पढ़िएगा, इसको बहुत अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। और इंशाल्लाह 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 कोशिश तो ये है, मैं स्टूडेंट्स अभी लास्ट क्लास में भी बता रहा था, हमारे दिसंबर बैच का जा रहा है, सितंबर बैच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है, मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ कैफ 4 की, 100% रिजल्ट है, यानी सारे बच्चे पास हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, बात हो रही है फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ शुरू में थोड़ा सा बैक जाऊं, थोड़ा सा पीछे जाऊं, खुद इसलिए कि मैं बच्चों से बिल्कुल ओपनली जो है कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। जब ये लास्ट दिसंबर में, इस दिसंबर से पहले वाले दिसंबर में जब ये अटेम्प्ट आया, बच्चे पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, हुआ ये कि पहली मर्तबा MCQs बेस्ड पेपर है। पता है आपको ये पांचों के पांचों पेपर्स क्या है? चलो ये बता दो इसका मतलब क्या होता है। दैट इज कॉल्ड CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। बच्चों इंटर की पैदावार थे सारे बच्चे, वो बड़े बड़े लंबे लंबे फर्रे लिखना, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, हम इतनी जगो दौड़ से अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, भाई बच्चा लुढ़क रहा है PRC 4 में। लुढ़क किस पे रहा है? 48, 46। अब समझ ही नहीं आ रहा यार, इतनी मेहनत है, अकाउंटिंग जिसको नहीं आए तो उसके आने चाहिए 10-12 नंबर, ये क्या हो रहा है? 48, 46 सब 40 की लाइन में आ रहे। और फिर उससे मजे की बात, चलो भाई तुम्हें अकाउंट मतलब फेल हो गए ना, हर महीने पेपर होते हैं, आपकी इतना के लिए अर्ज कर दूं, हर महीने पेपर होते हैं, हर महीने की 22 तारीख से पेपर स्टार्ट होते हैं, 22 से 26, 5 दिन में पेपर, हर महीने की कोई भी डेट ले सकते हो। तुम्हारी जो अटेम्प्ट बनेगी, मतलब 3 महीने का कोर्स आउटलाइन होता है, तुम लोग जो अटेम्प्ट करोगे कब करोगे? इंशाल्लाह फरवरी के अंदर। तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह ताला सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक कॉन्फिडेंस, तुम्हें पास कौन करवाता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। बच्चा जा रहा है, अभी मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूँ ना, बच्चे मतलब सर अभी ये सितंबर अटेम्प्ट के अंदर पेपर दिया उसने, बोले सर PRC 4 पास है। मैं कहा क्या रिजल्ट आ गया? बोले नहीं सर। मतलब उसका एक कॉन्फिडेंस, सर पास हो गया, आपका पेपर पास है। अभी रिजल्ट कल परसों पिछले हफ्ते आया है सितंबर वालों, और क्लियर हो गया। उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सर निकल गया, बेहतरीन पेपर करा है मैंने। बाकी का नहीं बोल सकता, खुद ही बोल रहा है, खुद ही बोला ना, मैंने थोड़ी बोला, वरना मेरे पेपर के लिए बोलता सर अल्लाह सर दुआ कर देना जरा, चले भाई सब मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, दुआ कर लेते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, ताज्जुद और सब कुछ।
पास हो जाता, ठीक है। इस तरह अगर सी होता तो हो जाए। पहले मेहनत फिर दुआ भी है, ये बात नहीं है आगे के पेपर्स के लिए। लेकिन इधर तो प्योरली उसके कॉन्फिडेंस की बॉडी लैंग्वेज ने बोल दिया कि यार ये पास हो जाएगा। और आया बोला सर, उसने मेरे ख्याल से गालिबन 5 पेपर नहीं दिए, आपके ऊपर है कितने पेपर दो। उसने मेरे ख्याल से 3 पेपर दे दिए थे बच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तीनों पेपर क्लियर हो गए। अब वो 2 पेपर की प्रिपरेशन कर रहा, अभी झांक के भी गया था, इत्तेफाक है उसी की बात कर रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो मेरा कहने का मकसद, इसको डे फर्स्ट से आप पढ़िएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है। अगर किसी ने नहीं बताया तो ये सुन लो। अपनी कामों को, प्रायोरिटीज को, अपने घर के कामों को पीछे रखिएगा, पहले आप क्लास को रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे कभी भी छुट्टी नहीं की जाती। कोई अल्लाह ना करे कंटीजेंसी है, ना आ सकते हो, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, ऑनलाइन ले लेना क्लास, लेकिन लाइव बैठना। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं एक लास्ट बात बोलूंगा, अल्लाह ताला ने कोई कुछ वसीला करके ही इधर तक पहुंच गए हो। अभी भी कराची में इतने बच्चे हैं, मैं 100 मरतबा बोलता हूँ, जो अभी भी सोच ही रहे हैं कि क्या पढ़ना है। ये कर लें कि फलाना कर लें, कि ढिमाका कर लें, कि ये कर लें तो ये कर लें, इससे मशवरा तो उससे मशवरा तो उससे मशवरा, उस मशवरे में साल भर निकल गया। तो ये अब आ गए हो, पॉजिटिव अप्रोच से आए हो, कर जाओ, कर लो। थोड़ा सा कड़वा घूट है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये वो बात नहीं है कि आओ हम सब चांद पे प्लॉट ले लेते हैं और घर बनाते हैं, ये वो वाली बात है। सर का दिमागी तवाज़ुन चला गया है। सारे बच्चों को हम बोले बेटा कल हम सब चांद पे जाएंगे और 120 और 240 गज के प्लॉट की कटिंग है, उसमें हम घर बनाएंगे। सब एक दूसरे का मुंह देखे, सर को क्या हो गया, क्या हो गया, सर ने केले खाए, अजीब से केले तो नहीं खा लिए, क्या हो गया है। नामुमकिनात में से नहीं है। सीए करना है तो ऐसा नहीं ओ मिस्ट्री हो गई, ओ क्या करने बैठ गए तुम्हारे कुछ फेलियर हजरात, तुम्हारे खानदान में भी कुछ ऐसे होंगे, अरे सीए करो, नहीं होता। अरे भाई आप बाबा हो, आप फतवे देने वाले हो भाई, नहीं होता। अबे भाई आपसे नहीं हुआ, आपने एक चीज देखी नहीं। वो हमारे मोहल्ले में दो चीजें उनको पता है। तकरीबन इस जर्नी के अंदर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 2004 अप्रैल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है, 2004 आई हैव कंप्लीट माय मैट्रिकुलेशन इन 1992 फ्रॉम आगा खान स्कूल। और मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तुम्हारी तरह। और मैंने आई हैव डन माय इंटर प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, अगर किसी ने नाम सुना हो, बेस्ट एवर। उस वक्त का तो 92 94 के अंदर इंटर हुआ था। और मैट्रिक में मैंने आगा खान स्कूल से पढ़ा था, उस वक्त आगा खान बोर्ड तो नहीं होता था बच्चों, उस वक्त ये सिंध बोर्ड ही होता था। तो मेरी 3rd पोजीशन थी कराची के अंदर, पूरे कराची में 90। और ये तस्ले भर भर के नहीं आती थी परसेंटेज, 82 या 83 पे 3rd पोजीशन थी बस। 83 84 पे टॉप होता था, ये 96, 100 में से 100। अरे वाह, कोई गलती नहीं। 101 भी आया। कितना बुरा इंप्रेशन जाता है किसी बाहर वाले के साथ, यानी इतना काबिल है साला, 100 में से 100 ले आया। अच्छा 100 में 100 सर आप कैसी बातें करें, मैथ्स के पेपर में आ सकते हैं, कैलकुलेशन के पेपर में आते हैं, आई डू अग्री। थ्योरी में 100 में से 101, 100 में से 100, अरे भाई इतना अच्छा पढ़ा है। 98 पे मैं देख रहा हूँ बोर्ड लगा रहे हैं, 96 पे लगा रहे हैं। क्राइटेरिया ही नहीं है भाई इतने। आई डोंट नो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या केमिस्ट्री है। और फिर 78% आई मेरी इंटर प्री इंजीनियरिंग में। एंड आई हैव गॉट एडमिशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी। एनईडी में मेरा एडमिशन हो गया मैकेनिकल के अंदर। लेकिन उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, 96 के दौर के बाद जब हमने एनईडी के अंदर मेरिट के अंदर वो दिलवाया, मैकेनिकल के अंदर एडमिशन ला। अब वही तुम्हारी तरह 2 4 पागल मिल गए, अरे पाने हथौड़े वाली क्या करोगे मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियर हो इंजीनियर तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, अच्छा भाई। अब हमारी जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी बनी नहीं, वो साले 80+ में थी उस वक्त।
यानी परसेंटेज कम थी, मैकेनिकल में मिल गई थी और इलेक्ट्रिकल भी दे रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एनईडी की बात कर रहा हूँ। एनईडी का नाम तो सुना है थोड़ा बहुत, किसी ने शायद, पता नहीं, ऐसा चला गांव देहात से आए हो कि मैं खुद ही बातें कर रहा हूँ, खुद ही सुन रहा हूँ। और फिर जो है बच्चों, फर्स्ट टाइम इंटर के बाद मैंने कहा भाई यार ये क्या हुआ, बड़ा सैड सीन हो गया है। तो ये एनईडी में एडमिशन तो मिला, वो खानदान वाले तुम्हें पता है ना, अरे भाई कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, बाकी सब मोची हैं, सब मोची हैं। अच्छा भाई, सबसे पहली मर्तबा इंटर प्री इंजीनियरिंग शिफ्ट करके बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया, बीकॉम करा। उसमें भी अच्छे कॉलेजेस में मिल गया था। ये शायद नाम सुना हो तुमने, पोलो ग्राउंड के पास था गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, अच्छा एक कॉलेज है। फिर उधर से बीकॉम करा, फिर आई गॉट एडमिशन इन सीए, सीए के अंदर एडमिशन लिया। फिर इसकी जर्नी चलती रही। इन द मीन टाइम बीकॉम हो गया था, तो मैंने साथ साथ, इससे कि तुम्हें पता है ये सीए की जर्नी तो कैसी है, नशेब व फराज वाली, कभी पेपर निकल रहे हैं, कभी पेपर लुढ़क रहे हैं, यही होता जा रहा है। और फिर जो है अल्लाह ने की हिदायतें, आगे बढ़े इस तरीके से। तो उस वक्त मॉड्यूल सिस्टम होता था। फिर इसके साथ साथ जो है कराची यूनिवर्सिटी से एमकॉम भी करा, एमए इकोनॉमिक्स किया, सीए साथ साथ चलता रहा। सही है, सीए के अंदर मॉड्यूल डी तक करा। फिर एक ऑप्शन मिल गया एसीसीए के, 7 पेपर एग्जाम्ड हो गए 9, तो फिर एसीसीए कर लिया। हमने कहा जो चीज पहले निकल ली है वो पकड़ लो, और सीए भी हो जाता, सच्ची और साफ बात। लेकिन इतना पढ़ लिया था घर वाले बोल रहे भाई आप क्या 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 रहे। और दूसरी सच्ची बात ये कि हमारी कुछ खानदान में, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी कुछ अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट था। तो वो जो मंगनी जो है ना, वो माशाल्लाह 7-8 साल रह गई थी। तो लड़की वालों को ये लगा बाबा भाग जाएगा। तो इतना प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर आ गया। मैं चाह रहा था सीए के अंदर फॉर्म में चले गए थे, तुम्हें पता है वो स्टेपन 12-15 हजार रुपए की मिलती थी। वो 7-8 साल जो है मंगनी के बाद जो है, एक दिन अम्मा अब्बा ने बिठाया कि भाई क्या चक्कर है, क्या कोई बार बार तो कुछ कहानी नहीं कर रहे हो तुम, फॉरन एज यूजल। कहा भाई इधर अपने दिमाग खराब हो रहा है। उस वक्त भी पढ़ाते तो अर्ली हमेशा पढ़ाया ही है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अचीवमेंट मिली थी। पता नहीं था कि कभी टीचर बन जाएंगे। बस क्लास में पढ़ाते थे तो दोस्त यार बोलते थे यार बड़ा टाइट पढ़ा रहा है, टीचर से अच्छा पढ़ा रहा है, उठा वेट लिफ्टिंग, बड़ा प्यारा पढ़ा रहा है। और वो अपने अपने चैप्टर क्लियर करवाते रहते थे। हम फी सबिलिल्लाह, हमारी क्या रिश्वत होती थी, आलू का समोसा और चाय, भूखे होते थे हम, वो पिला दी। उसको इसके अगेंस्ट में एक बैड डेट्स करवा दिया, तो कभी डबल एंट्री करवा दी। लड़कों में लड़कियों में मशहूर हो गई और टाइट पढ़ा रहा है। फिर वो ट्यूशन लग गए, ट्यूशन से फिर पढ़ने लगे तो कायदे आजम आने लग गए, कायदे आजम आने लगे, कायदे आजम बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे। हमने कहा अरे वाह, इज्जत भी है। लेकिन हमेशा पैशनेट तरीके से पढ़ाया और अच्छी तरीके से ही पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक छोटी जर्नी है। अभी मॉड्यूल डी तक सीए है, लेकिन एसी से कर लिया, ऐसी बात नहीं है। अभी भी कभी दिमाग घूमता है कि सब छोड़ छाड़ के चल भाई सीए करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले 1.5 साल की क्या करनी पड़ेगी, आर्टिकल्स। इसके बाद तुमको वो पेपर देने देंगे। अब वो सर आपने क्यों नहीं करी, फॉरेन बच्चा सवाल करता है। भाई स्टेपन में अब 12,000 मिल रहे हैं, उस वक्त तो अल्लाह माफ करे 7,000 रुपए मिलते थे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बरकत होती है। मेरे पास 12 तक की खबर थी, मेरे को 16 दिन। चलो माशाल्लाह, अल्लाह पाक। चलो अच्छी बात, चलो उसको तो छोड़ो। तो वो उस वक्त 7,000 रुपए मिलते थे, और वो पता चला घर वालों से पैसे ही मांग रहे हैं, अल्लाह माफ करे बिल्कुल फकीर चंद की तरह खाने के। उस वक्त तो ना बाइक होती थी ना गाड़ी होती थी, ट्रैवलिंग में भी पैसे जा रहा। हम बोले अल्लाह इतना पड़ा है, पैसे तो होते नहीं है, फकीर चंद की तरह घूमते रहते हैं, इससे पैसे पकड़ उससे पकड़। और फिर जब ट्यूशन पढ़ाने लगे तो 2-3 लाख रुपए तक के ट्यूशन पढ़ाने लग गए। अल्लाह पाक ने ऐसा उरूज दिया।
तो मेरा सवाल ये है, हमने कहा भाई हटा सावन की घटा, ये 12-7 हजार रुपए को कैसे कंपेयर करें 2 लाख रुपए से, 1.5 लाख रुपए से। फिर अपनी प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई, जिस तरह से पैसे आने लगे। अब कहीं पर भी जा रहे हैं, हमारे मिजाज इतने ऊपर हो गए, कायदे आजम इतने देख लिए। सच्ची और साफ बात कर रहा हूँ, आज तक कभी जिंदगी में किसी को इतनी लंबी जर्नी बताई नहीं है, अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज भी बड़ा रिग्रेट, रिग्रेट इन द सेंस ये नहीं होता, अबे यार कोई बोलता है ना ऐसा सीए पूरा नहीं हुआ, नहीं यार थोड़ा सा रह गया, दिल होता है भाई यार अभी भी छोड़ छाड़ के। मैं तुम्हें बोलूंगा, तुम्हें जरूर करना है, कोई दूसरा राय नहीं है और हो जाता है, कोई ऐसी नहीं, मेहनत है, मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत का गेम है और कुछ नहीं है। थक जाता है, अभी बड़ा एक्टिव और बड़े मोटिवेटेड आया पहली क्लास है या फुस, अरे 1 महीने बाद ये दी कुर्सी पे, बोले कहाँ ले लिया एडमिशन, अच्छा खासा घर में बैठा हुआ ठंड प्रोग्राम में चल रहा था, पता नहीं किसने बोल दिया था रानी। तो इधर जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो तुम्हें पढ़ती है बच्चे, ये तुम्हारा आगे मैच करेगा, बार बार कहूंगा। सबको बोर्ड दिख रहा है, क्लियर? ये तुम्हें कैफ 1 में वापस से तुम्हारे पास आएगा, जिसको सो कॉल्ड FAR 1 कहते हो। फिर तुम्हारे पास कैफ 5 आएगा, FAR 2 आएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 हो गया, FFR आ गया। तो मेरा सवाल ये है, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है AFFR जो है, तो बेटा जब 4-4 मरतबा एक चीज को पढ़ना है तो उसको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम भी आपको बिल्कुल जीरो से स्क्रैच लेवल से पढ़ाएंगे। कॉमर्स वाले जो इतने स्टूडेंट नजर आते हैं माशाल्लाह, कुछ कितने कॉमर्स वाले नजर आते हैं? आप है? नहीं, आपने बोला था आप हैं, 2 3 और कौन है? तो हमें कुछ इनसे सीखने को मिल जाएगा, हमें जो नहीं आता तो पहले सवाल इनसे ही पूछ लेंगे भाई। लेकिन हम स्टार्ट तो बिल्कुल जीरो से करेंगे। अच्छा, पेपर का जरा पैटर्न देख लो। 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों। कितने मार्क्स का पेपर है? जरा एक्टिवली जरा सुनिएगा बेटा। उसमें से 40 जो है आपके आएंगे MCQs आएंगे मेरा बेटा। क्या आएंगे? हर MCQ 2 मार्क्स का होगा। चलो थोड़ा बहुत मुश्किल मैथ्स पूछा है मैंने। 40 MCQ से 2 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स हो गए? माशाल्लाह है। हाँ, तो यही तो कह रहे हो, तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने क्या बोला? मैंने आपसे यही गलती से यही सवाल पूछा कि कितने मार्क्स हो गए। 80 नंबर के MCQs हो गए, जो आपके मेरे बच्चों, मेरे नौनियाल, ये सेक्शन ए में आएगा। ये क्या आएगा सर? ये किससे आएंगे? पूरे कोर्स से बनकर आएंगे, पूरे कोर्स से बनकर आएंगे। व्हाट नेक्स्ट बेटा? सेक्शन बी। दूसरे सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन सर इसमें क्या करना है? सुनते जाना मेरे बच्चे, इसके बाद जो पेट में दर्द हो यू कैन फ्रीली आस्क, सारा इन्फेक्शन क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले जरा सुन लो। 20 मार्क्स का मेरे बच्चों एक सवाल आएगा पूरा। आपकी मर्जी है, पहले सेक्शन बी कर लो जाकर या पहले सेक्शन ए करो। पूरे पेपर का दौरानिया 2 आवर्स का पेपर होगा मेरे बच्चे। हर पेपर 2 आवर्स का है, 120 मिनट का है। इधर सुनो उमर, बातें नहीं करो। 20 मार्क्स का जो ये सेक्शन बी में सवाल तुम लोगों को बच्चों करना है, उसमें आपको, जो नए स्टूडेंट्स अभी तो इतना नहीं समझ आएगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट करनी होगी। फाइनेंशियल, अभी आपके लिए ये आसानी है मेरे बच्चों कि उसका पूरा फॉर्मेट बना हुआ आएगा पेपर में, पूरा फॉर्मेट। आपको सिर्फ वैल्यूज को
और भी आसान कर दिया इसने फाजिल कि अब यूं एरो हेड दिया होगा, जैसे तुम लोग ऑनलाइन कोई पेपर देते हो तो इसको जैसे विंडो करोगे तो नीचे एक विंडो आ जाएगी, समझ रहे हो? उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी एक को तुम जो है सेलेक्ट कर लोगे। यानी माशाल्लाह लिखने का काम ही नहीं है पूरे पेपर में, कुछ टाइप ही नहीं करना है। सर क्या मतलब? कुछ चीज होगी, दे प्रोवाइड यू द रफ शीट, रफ शीट देगा वो, कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड होगा, तुम एडमिट कार्ड लेके जाओगे, पेंसिल और इरेजर लेके जाओगे मेरे बच्चे, कंप्यूटर स्क्रीन पे एक सवाल आया, तुमने उसको कैलकुलेट करा, वैल्यू निकाली, 4 आ रहे होंगे ऑप्शन, यानी पूरे एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। और क्या बोलूं मैं, सारे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक में फर्क पता है? थैंक यू। आजकल पूछना पड़ जाता है जब से कोविड के बाद बच्चे आए हैं। मतलब फिल इन द ब्लैंक में बेटा ऑप्शन होगा, अब ये क्या है, कोई चीज कैलकुलेट करी, वैल्यू आई, तो अकल का तकाजा ये कि 4 ऑप्शन में से वो एक दिखना चाहिए। तो खुशी आ रही है, अरे दादा आ गया आंसर, जिसको आपने टिक कर दिया, सही है। लेकिन बेटा वो गलत भी हो सकता है। जितने गलत तरीकों से सवाल करोगे हर ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी जो तुम टिक कर रहे हो, तो सर ये क्या बात हुई, समझ ही नहीं आई बात। बेटा एग्जामिनर ने ऐसा सवाल बनाया है कि उसने उसको 4 डिफरेंट तरीकों से सवाल करा है। यानी तुम जब कर रहे हो तो तुम्हें किसी का ए आ रहा है, वो भी इतना खुश है, बी वाला भी इतना ही खुश है, सी वाला भी खुश इतना है, डी वाला भी इतना ही खुश है, लेकिन इसमें से आंसर किसी एक का सही होगा। नहीं आई बात समझ में? तो सर आप बताना समझाना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट हो वो बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो, के सर यही आंसर है। आ आ आ आ आ आ, आ। गए, सवाल करा, अल्लाह ना करे, अबे ये सर ने ऐड का बोला था लेस पे, और भूल गया। अब जहां ऐड करा तो भी आंसर नीचे ऑप्शन दिख रहा है, लेस आया तो भी आंसर, वे भाई फंस गए। अच्छा 2 ऑप्शन तुमने माइनस कर दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते, इन 2 में तुम इतने कंफ्यूज हो कि तुम बोलो यार क्या है। अच्छा इधर जो है रिजल्ट के अंदर पास और फेल आता है। अभी मैं बच्चों को बता रहा था कि जितने 20-25 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो एसीसीए को भी इतना ही ज्यादा पढ़ा रहे हैं और सीए को भी इतना ही पढ़ा रहे हैं। तो अभी एक स्टूडेंट ने, जैसे कि मैं इनकरेज होता है, एक लड़की थी और वो भी प्री मेडिकल की लड़की थी, वो एसीसीए में आई थी, वो पेपर देने बैठी। बस एसीसी के अंदर क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है कि एसीसी का पेपर जब आप करते हो ना, और उसके बाद जब 2 घंटे का वो भी पेपर है, 50 एमसीक्यूज हैं, जैसे ही आप उसका टाइम, अच्छा इधर एक मजे की बात बताऊं, 2 घंटे जब पूरे होंगे तो उधर से इन्विजिलेटर कोई चीखेगा नहीं, ओए लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग नाउ, खुद ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा। मतलब सिस्टम है, ऑनलाइन पेपर चल रहा है, कोई आपको कहानी नहीं है। आपने जब पेपर स्टार्ट करा है, आपकी जो है क्लॉक चल रही होगी, 2 घंटे रिवर्स जा रही होगी, और जब वो पूरे हो जाएंगे, मेरे ख्याल से इधर का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एसीसी का पता है, 30 मिनट्स लेफ्ट होते हैं तो एकदम तुम सवाल करोगे एकदम विंडो आ जाएगी, 30 मिनट लेफ्ट, टॉ 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 टॉ, यानी आपको जगा रहे हैं कि भाई 30 मिनट रह गए तेरे। फिर जब 15 मिनट रहते हैं तो 15 मिनट की एक विंडो आती है, फिर एक 10 की आती है, और 5, और फिर उल्टा गुड बाय, गुड बाय लिखा हुआ आता है। एसीसी के पेपर दिए तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इधर का मुझे नहीं पता कि इधर विंडो रिवर्स में आती है नहीं आती, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन 2 घंटे बाद खुद ब खुद खुदाफिज कर देता है, टाटा। दूसरा फर्क क्या है एसीसी में, जैसे उधर खत्म हुआ पेपर, नामा या अमाल हाथ में, उधर ही रिजल्ट चेक आ जाता है एसीसीए में। यानी पेपर में ही आपको, पेपर में सेकंडों में, 3 सेकंड में आपका रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि पास या फेल और परसेंटेज। अब मैं क्या बता रहा हूँ जरा समझ लेना, और फिर कोई मसला हो तो उसकी कंफ्यूज लास्ट। वो लड़की ने मुझे बोला कि सर मैंने सवाल करा, एक सवाल पेपर सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा आखिर में, जब हमारे इंशाल्लाह ताला अजीज जब ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा, यानी कि कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, तो हाउ टू सॉल्व द सीबीई पेपर, एक बाकायदा मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ उसके अंदर कि किस तरह से पेपर करना है। तो उसने क्या करा,
49 सवाल जो है वो इसने करे, एक सवाल के अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, एक एमसीक्यू के ऊपर फंस गई कि सर ये मुझे गड़बड़ लग रही है, और इसके अंदर क्या फंस गई कि ए और डी तो था नहीं, बी और सी दोनों ही सही लग रहे थे उसको, और उसके पास 10 मिनट रह गए थे पेपर के, और 49 पे तो वो कॉन्फिडेंट थी, और जब उसने आखिर का 1 मिनट रह गया था तो उसने कहा अब तो मैं करना तो है सवाल, तो उसमें से जो मोस्ट लाइकली था, दो को तो उसने वैसे एलिमिनेट कर दिया था, बी और सी, ये भी इतना लग रहा था, ये भी बेचारी का सर खप गया, और फिर उसने बी लगा दिया और उसके 100 आउट ऑफ 100 आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना भी, 100 में से 100 ले आई फाइनेंशियल में, FA1 उधर के पेपर्स के अंदर इसी के। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, 2-3, बंदी का कॉन्फिडेंस कैसा है कि उसको पता है मेरे 49 बिल्कुल परफेक्ट है, पहली बात, किसी और सवाल पे भी तो बैठ सकती थी, नहीं यही बात समझ में मेरी, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है कि 49 MCQs के ऊपर उसको डाउट ही नहीं है, एक ही मजे की बात, उसने MCQ कितनी मर्तबा पढ़ा होगा, कितनी मर्तबा पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे भी इस जर्नी में बच्चे मिले हैं, और कुछ अल्लाह माफ करे बिल्कुल ट्यूबलाइट भी मिले हैं, ट्यूबलाइट और पंखे भी देखते हैं, हर किमाश का बच्चा मिलता है, क्या किया जाए, सबको पढ़ाते हैं, कोशिश पूरी होती है अपनी जात से कि सब पास हो, एक बच्चा भी मेरा क्यों रहे भाई, सब मेरे स्टूडेंट ने, किसी से कोई कोई मेरा रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ, बच्चा ऑफ एंड ऑन मोड में आता है, रात को सही सोया नहीं, इधर आके ऐसे भयानक चेहरे लेके बैठा हुआ है, देख देख के गुस्सा आ रहा है कि चमाटे मारो, वैसे तो मेरी क्लास में कोई भी ऐसा हो तो वो तो खैर खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं अल्लाह माफ करे उसी वक्त डिबरी टाइट कर देता हूँ, जैसे किसी का अल्लाह माफ करे इधर से जो आंखों में जो ना वो सिटी स्कैन लगा हुआ है, तुम्हारे सारा पेट का दर्द वर्द सब दिख रहा होता है कि किसके क्या चल रहा है, तो खतरनाक जो है ना क्वेश्चनिंग, तो वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, लग पता जाएगा जब हम पढ़ाएंगे, तो अभी तो सिर्फ बात हो रही है कन्वर्सेशन की। बहरहाल ये एक हो गया बात, दूसरी बात सेक्शन बी के अंदर 20 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इतना आसान कर दिया कि पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है, सबकी वैल्यूज जो है लिखनी थी, लिखने को भी खत्म कर दिया, अब सिर्फ उसको भी टिक करना है, तो बस सही तरह से होना चाहिए, कोई सवाल इधर तक तो पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से पूरे सारे पेपर जो है ना बच्चे 2 घंटे के, सारे पेपर 2 घंटे, हाँ बेटा बोल, 50 कहाँ है, 40 है, और 40 एक में मतलब ओवरऑल जनरल बात कर रहा था सारे सब्जेक्ट के साथ कर लिया हम चेक कर रहे हैं 1 मिनट है, अगर हमने लॉक नहीं करा टाइम तो लॉक खुद ब खुद होगा, आपका लॉक या नहीं होगा, खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, सब खुद ही हो जाता ऑटो, कोई मसला नहीं है, इसका माफी मिले, लेकिन एक और बात, बड़ी प्यारी बात बोली, ताकि आप बच्चे, नहीं नहीं इससे बड़ी प्यारी बात इन सेंस कि ये हर लेवल के बच्चे के, मैं तुम्हें बता, जब भी पढ़ाया तो कभी ऐसी बात नहीं करती, उन्होंने क्या कर दिया, बच्चे ने पूरा पेपर करा, फाजिल माशाल्लाह सुनना, रफ शीट वो देता रहता है, जितनी एक रफ शीट में आपने करा खत्म हो गई, तो उसके बैक साइड पे लिखा तुमने, फिर वापस से करा, फिर उसके पीछे करा, भाई मौसूफ ने सारे आंसर सॉल्व करे, पेपर में आंसर लिख रहा है, उसको उधर नहीं टिक करे, 50 के 50 सवाल करे, मैं इसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, पूरा पेपर करा, पूरा करा, और खुश हो रहे माशाल्लाह सब दिख रहे हैं, यानी उसने जरूर, मैं वो तो मैं भी बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर डाला होगा, उसने सॉल्व करा होगा इमरान, आंसर आया ए, तो उसने इसको सर्कल कर दिया कि इसका आंसर ए है, और इसके शायद 6 सेंस में ये होगा कि अभी मैं टिक करता हूँ, जाहिर सी बात है सबमिट तो करेगा ना पेपर, मतलब टिक ही नहीं करा और बगैर देखिए माशाल्लाह आ गया, तो 0 ही आएंगे, फिर बोल रहा है अबे भाई मैंने तो आंसर ही नहीं टिक करे, आप इतने सुन चल रहे हो, अल्लाह माफ करे हीरोइन ची हो गया, ये कोई बात बताने की है यार,
इस पे आप टीचर को ब्लेम दो, मतलब आपको कोई राइट ही नहीं है। अल्लाह माफ करे, आपको तो अल्लाह माफ करे कोई परचून की दुकान पे भी नहीं बिठाना चाहिए आपको। आपको तो अल्लाह माफ करे कोई किसी काम के लिए नहीं रखना चाहिए। परचून की दुकान वाला, कभी परचून वाले की दुकान पे जाओ, मैंने तुम लोगों को बताया यूं करके बगैर देखे कैलकुलेटर चला रहा होता है। इससे बोलना भाई कितनी जमातें पढ़ी है, बोल रहा है आज तक स्कूल ही नहीं देखा। वो प्रैक्टिस में इतना आगे हो गया और उसका कैलकुलेशन इतनी होती है कि एक पाव धनिये के इतने हैं तो एक पाव इसके इतने हैं। फ्रूट वालों से हिसाब ले लो यार, तुम्हें मैथ्स नहीं आता यार, ये तो तुम्हारी बेसिक चीज है यार। और नहीं आता तो इसको टाइट करो। हमारे बच्चों का लेवल इतना खराब हो गया, सोच में पड़ जाता है भाई ऐसे लोगों का तो फिर सीए और इसी में काम नहीं है ना, माजरत के साथ यार। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको सोचो इतने बड़े बड़े होलसेल मार्केट में लोग बैठे थे, इतना लाखों रुपए का कैलकुलेटर चला रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट, कितना कॉन्फिडेंटली सामने वाला सीए क्वालिफाइड है और एक वो अनपढ़ है जिसने नहीं है, वो बिल बना के दे रहा है और बोल रहा है ये लो चेक करो। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो ना। और वो सीए वाले को बोला चेक कर लो, और सीए वाले बोला भाई ये क्या रेट है, बोला वापस देख लो, वापस शाबाश मैंने तो देख लिया है। उससे जरा पूछ लेना कितनी जमातें पढ़ी है और कौन सी डिग्री है उसके पास, नहीं है भाई। मतलब एक्सपर्टीज लानी है यार। अब आप ये नहीं बोल रहे हो आपको पेपर में ड्रैग करने नहीं आ रहा, टिक करना है तो उसमें से विंडो खुलेगी, उसको टिक नहीं करना आ रहा। ये सारी जो है लेम एक्सक्यूजेस और ये बेकार, इतने भी डल नहीं बनो कि उसके अंदर आपको हर चीज बतानी हो, जिसको तुम लोग जो है आईक्यू लेवल भी बोलते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर। पानी पड़ा है तो मेरे ख्याल से गंदा पानी पड़ा है गटर का, साइड से जाएंगे यार। सर आपने तो नहीं बोला, मैं कूद गया। यानी आपको हर चीज बोले बेटा अब आगे गटर आ रही है इधर हो जा, आपके साथ कोई पीछे, तो बेटा ये तो फिर अल्लाह माफ करे आप एक्सेप्शनल केस में ना, आप तो नॉर्मल अल्लाह माफ करे, नॉर्मल बच्चे को तो इस बात नहीं पता। बात से बात निकली एक क्लास चीज, क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसके ऊपर बोलते हैं रोबोट्स के ऊपर जो काम करते हैं। एक सेमिनार में गया था तो एक बात निकली है, लास्ट बात कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं जितनी भी आ, दुनिया आगे तरक्की पे चले जाए, एक तरफ मौलाना बैठे हुए थे, एक तरफ सारे रिसर्च वाले बैठे हुए थे। तो एक सेमिनार मैरिट में हुआ था तो गया था, बोले भाई जितनी भी तकलीफ हो जाए, जो आईक्यू लेवल है ये रिपोर्ट में नहीं दे सकते। मतलब अब देखो, जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। रिपोर्ट को बोल दिया भाई दोपहर में 2 बजे जब मैं घर पे आऊं तो मुझे फौरन पानी चाहिए। अब वो 2 बजे मैं जैसे आऊंगा, रिपोर्ट जाएगा और वो पानी ले आएगा। नहीं यही बात समझे। अब सुनना सुनना जरा ना, जरा मैं अपनी आदत को क्या, अब मैं 2 बजे आया हूँ, सही है, और मेरे हाथ में क्या है, एक कैन है या मेरे हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक है, तो फिर तुम शायद पानी ना दो। नहीं है बस नहीं, रिपोर्ट फिर के लिए आएगा 2 गिलास ये लो, सेट किया हुआ है ना, ये अल्लाह पाक ने आपको दी है। बात कुछ समझ में आई है नहीं आई है? आपने तो फिक्स कर दिया 5 बजे चाय चाहिए, अबे भाई नहीं पीनी, अबे देगा वो देगा, पी मार खप। पूरी दिन जिंदगी जितने भी ओल्ड एज बेनिफिट जो है अमेरिका और यूके के अंदर हुआ है, सबने अपने घरों में अपने बोर्ड्स रखने रख दिए सारा। हाँ उसको चेंज भी कर सकते हो, टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, वो कस्टमाइज है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे उसको बोल दिया अब रोज आना पंखा खोलना, अब किसी दिन आजकल थोड़ा सा अच्छा वेदर है तो शायद पंखा नहीं भी चलाए, नहीं यही बात समझे, वो तो खोल देगा, उसको बोल दिया है ना। अब उसको बोलो ना भाई जब गर्मी लगे तो करना, जब सर्दी लगे तो नहीं करना, बोला पागल हो जाएगा वो, क्या बोलना चाह रहा है भाई। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेट तो कर दोगे, लेकिन ये जो आपके पास है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल अपना देख के पेपर करने हो तो मेरे लिहाज से आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह ये पेपर होना चाहिए। कोई सवाल है तो बेटा, और कोई है तो पूछ लो। क्लियर है? हम जो है PRC 4 जो है इंशाल्लाह ये हम करेंगे। हमारा एक एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है, उसके अंदर हमने जो है बेसिक अकाउंटिंग तक करवाया है, तो उनके लिए एक आसानी है कि रिकॉल हो जाएगा और तुम्हारे लिए जल्दी से हो जाएगा। आ जाइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बात, तुम्हारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालो जल्दी से, शाबाश सारे बच्चे जिनके पास लिखा हुआ है वेल एंड गुड।
जिनका नहीं लिखा हुआ वो लिख लें। बेसिक अकाउंटिंग का जो तुम्हारा, अच्छा एक और बात बच्चों, टोटल 10 चैप्टर्स हैं हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं मेरे बच्चे? लिख लो अपने पास। एक और काम कर लो, सिलेबस की हेडिंग डालो जरा जल्दी से। तुम्हें लिखवाया था मैंने, सिलेबस लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर, सिलेबस की हेडिंग डालो मेरा बेटा। सारे बच्चे सिलेबस की हेडिंग डाल दो। कल को ये जरा सा लिखवाता नहीं था, लेकिन क्या है, बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम किस चैप्टर पर हैं और किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के नाम डालो, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। डिक्टेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी लिख लो। चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है सबको? तो प्रॉपर इधर से लिखो ना, इधर से क्या है। सिलेबस का लिख लीजिएगा। सिलेबस में आपका टोटल बेटा 10 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या? अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। दूसरा है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्या नाम है? जिसका दूसरा नाम स्पेशल डेज बुक भी है। स्लैश करके दूसरा भी लिख दे रहा हूं।
चले जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, बुक्स ऑफ स्पेशल डेज बुक, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, फिर है लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस बच्चों, लेजर्स एंड फोर्थ वन इज बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये सिर्फ लिखवाने की खैर कोई वो थी नहीं, लेकिन क्या है साथ साथ एक जरा लिखते हुए, एक रजिस्टर पीआरसी 4 का बच्चों बिल्कुल सेपरेट बनाओगे, उसमें आप किसी और का पीआरसी का मैं कोई काम नहीं देखूं बेटा, मेरा ही सिर्फ रजिस्टर बनेगा जो हम इधर लिखेंगे, और इसके अंदर जो होमवर्क दिया जाएगा वो सेंटर में हाफ कर देना, उसमें लिखना अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट। अक्रूवल्स सबको दिख रहा है ये बोर्ड पर, बोर्ड पे सबको दिख रहा है भाई, राइटिंग समझ में आ रही है? अक्रूवल एंड प्री पेमेंट ऊपर कर देता हूँ, जरा देख लो ऊपर के शुरू के लिख लिए। नंबर 6 वन इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो दिसंबर बैच हमारा जो चल रहा है, ताकि आप लोगों को एक पता भी चले, दिसंबर में उनको जो अपेरेंटली है 7वां चैप्टर, अब क्या बताना चाह रहा हूँ अभी बताता हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सारे बच्चे लिख लीजिएगा अपने पास प्लीज। फिर नंबर 8 पे लिखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 चैप्टर जो है उनके कंप्लीट हो गए दिसंबर बैच वालों के, तो पीछे रह गए 2 चैप्टर्स, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी जल्दी जो है उनका हो जाएगा, ताकि उनको रिवाइज करने का और रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए बच्चों। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वाई देखिए ये चैप्टर ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो बाद में जब हम करेंगे तो समझ में आएगा। 9th वन इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और हम इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। हो सकता है कि पीआरसी 4 की बुक में चैप्टर कुछ आगे पीछे हो, लेकिन हम अपनी सीक्वेंस जो सबसे कन्वीनियंट है वो मैंने लिखा है, और हम इसी से चल देंगे, और इसी में से हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करा है, और आखिर में फाइनल अकाउंट, जो कि 20 नंबर का सवाल है। ये जो फाइनल अकाउंट्स जो बनाने हैं, ये सर हम सबसे लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, इस सारे चैप्टर से मिलकर बनता है, यानी सारी एडजस्टमेंट जब बच्चे को आ जाती है, जब बच्चे को पूरी एडजस्टमेंट यानी सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, तो इसके बाद ये चैप्टर सारे चैप्टर से मिलकर ये फाइनल अकाउंट बना है, मतलब बॉटम लाइन ये है। तो ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको समझ में आए। आज हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं वो अकाउंटिंग, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लिख लिए सबने ये सारे नाम, सारे नाम लिख लिए? चलें अब आप अकाउंटिंग फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 पीआरसी 4 का, अच्छा मजे की बात है आज के चैप्टर में ही आपके इंतजाम बहुत सारे सवालात जो हैं वो इधर से ही शुरू हो गए थ्योरी के अबरार, जो तुम्हें दिखेंगे तुम्हारे पेपर में बेटा। हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर नंबर है 1, चैप्टर नंबर मैं अपनी बात का स्टार्ट जो आगाज करूंगा, बिल्कुल मैं आपको पूरा लिखने का मौका दूंगा। अब थोड़ी सी चीजें पहले मैं समझाऊंगा, और इसके बाद तुम इसको कॉपी करोगे। पहले चैप्टर का नाम क्या बेटा? अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। एक वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने सारों ने, ताकि जरा पढ़ाने का एक वे भी समझ में आए।
एक वर्ड सुना होगा एक बहुत सारे लोगों से कि यार मेरे अब्बू बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? तिजारत, कारोबार, धंधा। थोड़े से मेमनी जबान के अंदर और गुजराती में धंधा करते हैं, यानी कि कारोबार करते हैं। तो बस एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अच्छा, जब भी ये बिजनेस की बात करते हैं ना, तो इसके ऊपर जो आंसर्स आते हैं वो क्या आते हैं? गिव एंड टेक, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। सारे बोलते हैं सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई बोलता है सर खरीदना बेचना। भाई ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस की डेफिनेशन ये नहीं है। अब देखो 4 ऑप्शन में लिखा होगा एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कोई बोलेगा आपके पास कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करके कुछ वर्ड लिखा होगा। जिस ऑप्शन में लिखा हो कि फॉर सीकिंग, तो भाई कारोबार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, और कुछ नहीं है बात। कोई भी काम हम फी सबीलिल्लाह, सवाब, जजा, सजा, उखुवत, भाईचारा, फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये बिजनेस की माजरत के साथ डेफिनेशन नहीं होती। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, दुनिया का कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में क्या आ जाए? कायदे आजम, इज कॉल्ड बिजनेस। बहुत प्यारी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चेयर मैंने 1000 रुपए की खरीदी, बच्चों वाली एग्जांपल याद है तुम्हें? पीआरसी आ जाएगा। एग्जांपल मैं बोलूंगा, मेरी एग्जांपल बताओ मैंने क्या दी थी, तुम्हें मेरी वाली एग्जांपल बतानी है, तुम्हें याद रखना चाहिए। और माशाल्लाह कोई बुढ़े थोड़ी हो 70-80 साल के जो भूल जाते हो। एक ये मुझे अलमिया नहीं समझ में आता। हमारे घर के दादा दादी होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा इनको हाथ पकड़ के ले जाओ, कहीं किसी और के घर में ना घुस जाए। एज फैक्टर ऐसा है। तुम लोगों का तो ऐसा मसला नहीं है कि शाम में अपने ही घर जाते हो या पड़ोसी के कुछ घर घुस जाते हो? हैं? अच्छा माशाल्लाह, जाना भी अपने घर ही चाहिए। मेरा कहने का मकसद थोड़ा सा आईक्यू लेवल भाई इसके ऊपर जोर डालना चाहिए मेरे बच्चे। हमारा बच्चा आजकल क्या करता है, बोलता है नहीं मैं बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं दूंगा। तो ये बुढ़ा होता जा रहा है, अल्लाह माफ करे। ये कोई काम का नहीं है। किसी भी रिसर्च से देख लो, तुम अपने दिमाग को चलाओ अल्लाह के बंदो, सोचो। हमारा बंदा बोल रहा है सब काम करा दो, सोचने वोचने का और सोचवाने का काम नहीं करो, ये किसी और का है, मैं सीधा बैठा रहूंगा टुन, तो तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये क्या है? एनी एक्टिविटी, 1000 रुपए की चेयर ली, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 400 रुपए उसके अंदर प्रॉफिट रखूं, तो मैं 1400 रुपए की ये कुर्सी बेच दूंगा। अब मैं ये बोलूं अगर मैं 1000 रुपए की कुर्सी लूं और 1000 रुपए की ही बेच दूं, तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या हवा खिलाऊंगा? 1000 रुपए की खरीदी, 1000 रुपए की बेच दी, फिर 1000 रुपए की खरीदी, 1000, और सब मुझे दुआएं देके जा रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत माशाल्लाह। तो फिर वो दुआएं मैं घर पे खिला दूंगा। तो बेटा एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, दुनिया में कोई भी ऐसी एक्टिविटी फॉर इंटेंशन प्रॉफिट, टू मेक मनी, कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। तो 4 ऑप्शन में पहले ही सवाल शुरू हो गया, पेपर बिस्मिल्लाह हो गई भाई। लिखा होगा बिजनेस डिफाइन है, 104 नीचे लिखा होगा एक्सचेंज ऑफ आइडिया। क्या एक्सचेंज ऑफ आइडिया भाई? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कभी लिखा होगा गिव एंड टेक। भाई ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस की डेफिनेशन, मेन मोटिव। एक और जगह पे बड़ी प्यारी डेफिनेशन पढ़ी थी, शायद लिखी हुई नहीं लिखी हुई, इसमें लिख देता हूँ। द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। प्राइमरी मकसद कायदे आजम, सेकेंडरी मकसद और फाइनल मकसद। अरे भाई पूरा बिजनेस होता ही सिर्फ कारोबार के लिए। ये सिर्फ दुकान वाले तुम्हें बोलते हैं सिर्फ यकीन करें आपकी वजह से लॉस कर रहा हूँ। भाई तू मेरी पुप्पी का बेटा है, क्यों कर रहा है? नहीं दे। हाँ, अनटिल अनलेस उस चीज में एरर आ जाए, आगे हमारा एक टॉपिक आएगा, डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर वो नुकसान में भी दे रहा है, उसको पता है पूरे नुकसान से बेहतर है कि थोड़ा नुकसान हो जाए।
लेकिन कोई फ्रेश आइटम है, कभी भी आपको कोई सूट दे रहा है, कोई दे रहा है, कहते नहीं सिर्फ आपके लिए, वो सिर्फ आपके लिए, वो 5 लाख मरतबा बोल चुका है पूरे दिन में, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अगर वो सिर्फ आपके लिए ही करता रहा तो बेटा वो बचेगा ही नहीं दुनिया में। तो एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। इधर से बात एक और शुरू हुई, जरा और से सुनिएगा प्लीज, इसके बाद कॉपी कीजिएगा। पता चला देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पता चला 2 डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। एक का नाम है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और एक का नाम है, इधर बताना क्यों जरूरी है ताकि कल को पेपर में आए। और ये इतनी वसूख से कह रहा हूँ, तुम्हारा जो PRC 5 है मेरे बच्चे, जो तुम्हारा ITB है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, समझ लो तुम्हें उसकी शुरू के 5 चैप्टर पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, वो हम सारी डिटेल इधर वापस से बात करेंगे। तो सर क्या है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और PRC 4 में जितने टॉपिक्स हैं याद रख लेना, PRC 4 के अंदर जितना भी कोर्स आउटलाइन है हम सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में है ही सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड। सर ये नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, बेटा ये FAR 1 में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे सर? ये क्या है, जैसे एदी एम्बुलेंस है, एदी वाले हैं, एदी सर्विस है, चीपा है, इसके बाद आपके पास जो है सैलानी वेलफेयर है, फिर आपके पास जो है अल खिदमत फाउंडेशन है, इसके बाद JDC है आपके पास। भाई पूरे के पूरे ये मोड ऑफ बिजनेस ही जमीन आसमान का फर्क है यार, कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ हम कोई चीज बेचते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो चलती है चैरिटी के ऊपर। किस पे चलती है बच्चों? चैरिटी पे चलती है। ये बिजनेस तो चैरिटी पे चलता है, यानी फंड्स पे चलता है, सदकात खैरात जक़ात वगैरह देते हैं, उससे वो ह्यूमैनिटी को देते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, और भी इम्पोर्टेंट, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इधर तो हम कोई चीज बेचते हैं, एक हाथ से पैसे लेते हैं और दूसरे हाथ से माल देते हैं। बिजनेस में हम एक हाथ से पैसे लेते हैं और दूसरे हाथ से उसको गुड्स देते हैं। इधर तो ये फी सबीलिल्लाह मिन जालिक सबका काम कर रहे होते हैं। देखा होगा तुम दोपहर में और रात में खाना खिला रहे होते हैं सैलानी पे, रोडों पे देखा होगा। और बहुत सारे NGOs जितने भी हैं भाई, वो उनसे कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं, वो तो फी सबीलिल्लाह पे खिला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी तो ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं है। ये फ्री व्री क्या होता है, हमारी डिक्शनरी में फ्री व्री क्या होता है? हम तो इधर तारिक रोड पे एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलेंगे और 1,000 रुपए का बर्गर बेचेंगे, उल्टी छुरी से काटेंगे सबको। हमारी इंटेंशन ये है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। तो हमारे PRC 4 में जितना भी आप यूं कह लो, आई मीन टू से दैट जितना भी कोर्स है वो आपके पास जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड का है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब कल को अगर पेपर में आ जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो 2 को टिक करके आना। तो ये चैरिटी भी चलता है। अच्छा एक और बात, जब इतना सुन लिया तो उमर, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल इख्तिताम डिफरेंट तरीके से बनती है। इसमें आती है सेल्स, आती है इब्रार, क्या आते हैं सेल्स, हम कुछ बेचते हैं। उधर कोई चीज बेचते ही नहीं हो भाई, उधर तो डोनेशन आते हैं। उधर क्या आते हैं फाजिल? डोनेशन, चैरिटी। और उसमें भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो खर्चे तो कर रहे होते हैं, इधर भी खर्चे हो रहे होते हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि कल को फ्यूचर में जब तुम्हारी जॉब लगे तो तुम्हें ये तो पता हो कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड में गए हैं। सैलानी वेलफेयर के भी CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO भी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। देखिए उस सर की बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, अकाउंट डिपार्टमेंट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट तरीके से बनाता है। तो सर हम नहीं सीखेंगे, सीखोगे FAR 1 में। कब सीखोगे? अभी कौन सा सीखोगे? प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड में क्या है? एनी एक्टिविटी फॉर, हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमाने के लिए कारोबार कर रहे हैं। फिर बताया अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने टाइप्स ऑफ बिजनेस, मेरा बेटा क्या बताया? देयर आर टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। कितने हैं? पहले का नाम बता दो जरा।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बहुत सारी चीजों को फिर मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हें इसका जवाब देना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, क्यों होता है, बात की बात है। फिर क्या है ट्रेडिंग बिजनेस, और फिर क्या है सर्विस बिजनेस। दुनिया में चौथा कोई और कारोबार, यानी कोई और कमाने का तरीका ही नहीं है। पैसे कमाने के दुनिया में 3 ही तरीके हैं। इसमें से किसी, हर दुनिया का इंसान इसमें से किसी एक में जरूर जो है इंक्लूड होगा। और कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन में है जो तीनों एक्टिविटी कर रहे होंगे। सर क्या मतलब? पहले बिजनेस का नाम पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या नाम है? नाम से लग रहा है कि हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी फैक्ट्री होगी हमारी। क्या होगी? हम जो है रॉ मटेरियल लेंगे, लेबर लेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, टेक्सटाइल मिल्स, गारमेंट फैक्ट्रीज, शू मेकिंग फैक्ट्रीज। हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। मटेरियल लाना पड़ेगा, और लेबर रखनी पड़ेगी, मशीनें लानी पड़ेंगी, अब्रार दुनिया जहां की पता नहीं क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे। फैक्ट्री लेनी पड़ेगी सबसे पहले तो, जगह। रोड पे खोलोगे बीच में चौरंगी पे, सबसे पहले तो जगह लो। तो वो पैसे हैं तो खरीदोगे, पैसे नहीं है तो रेंट पे लोगे। 2 ही ऑप्शन है मेरा बेटा, और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत पैसे होंगे तो खरीद लोगे जगह, पैसे नहीं है तो क्या करोगे? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, पढ़ना क्या है इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जोर से पढ़ो, वी एड, साथ साथ सब पढ़ेंगे बेटा। ये देखो ये जंग लगा हुआ है अभी तक ना, ये पढ़ने की तरफ जगह ही नहीं है अभी तक, बिल्कुल ढीले। अल्लाह माफ करे। सुन, मैंने 100 मरतबा बोला है कि देखे ना, अल्लाह माफ करे, सदके के बकरे खड़े होते बेचारे यूं मर रहे हैं, उसको जिबा करते हुए कुछ अजीब सा होता है। कुर्बानी के बकरे बनो जिसको जिबा करते हुए मजा आए, टाइट। इधर तो बच्चा इस तरह से बिठाते हैं जैसे पीछे मार के नहीं बिठाया, टीटी के जोर पे बैठ। इतने बेदिल से, खुश दिली से पढ़ो यार। आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपका काम भी अच्छा होगा। आप बेदिल से बैठे हो, आपको समझ ही नहीं आया, दुनिया की किसी आइंस्टाइन की औलाद से पढ़ लो। बच्चे ने बोला मैं एक जगह पढ़ाने गया, बड़े जिंदगी के अंदर बड़े वाकयात है। बोले कि सर एक अजीब सा मसला है इसके साथ। मैंने कहा क्या? बोले बेचारा भूल जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं कहा खाना खाना भूलता है? बोले नहीं, खाना तो बेहतरीन खाता है। मैं कहा फिर तो नॉर्मल है। मतलब वो सॉर्ट ऑफ बोल लगे कि वो तारे जमीन पे नहीं, वो जो बच्चा उल्टा उल्टा पड़ता था भूल जाता था। ये मुझे नहीं पता, शानदार भी शानदार, अल्लाह बेहतर। इतना याद नहीं रहता, इतना तो मैं भी भुलक कर दूं। और देख, मैं कहा अच्छा भाई देख लेते हैं जरा। वो बच्चा पढ़ता ही इंटेंशन नहीं थी, पढ़ने की उसकी इंटेंशन नहीं थी। यूं बैठा हुआ है तो यूं ही बैठा हुआ है, 5 मिनट बाद हिला रहे तो यूं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगा बुड्ढों को, इंटेंशन ही नहीं है। अच्छा खासा पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई तेरे साथ मसला क्या है, बीमार है तो इलाज करवा। बोला, नहीं पढ़ने का ही शौक नहीं। ये एक नई बीमारी है, पढ़ने का शौक नहीं है। वो इसलिए नहीं है बेटा कि वो डे बाय डे, अगर हम भी अगर एक हफ्ते पढ़ाने नहीं आए ना बेटा, तो फिर 5वें 6ठे दिन हमें भी आते हुए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर यूज टू हो जाते हैं तो फिर रिदम में हो जाता है। अब तुम डेली क्लासेस लेने आओगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा, मेहनत करने की आदत हो जाएगी। वरना ऐसे ही जिंदगी तो गुजर ही रही है और गुजर जाएगी। तो ये इसके अंदर मसले मसाइल हैं, अच्छी तरह से एक्टिवली पढ़ना है। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी add raw material to make a, and after making that product we sell out at, ये नहीं भूलेंगे भाई। बड़ी मेहनत से मार्कर बना दिया, मार्कर बनाने की फैक्ट्री खोली मैंने, प्लास्टिक लगा, इंक लगी, टिप लगी, कवर लगा, बैक कवर लगा, फलाना ढिमाका सब कुछ, प्रिंटिंग, चलो भाई बहुत मुबारक हो, मार्कर बन गया, बहुत मुबारक हो। कितने का बना है? 50 रुपए। 100 रुपए का पड़ा है, 50 रुपए का पड़ा है। कुछ भी कर लो, मैं इसको 50 रुपए से
अबे 50 का तो पड़ा है, ऊपर 50 में बेचूंगा, बोला कुछ भी हो जाए मैं 50 में ही बेचूंगा। बोल तो रहा हूँ 50 से ज्यादा में बेचना है, 50 कुछ भी हो जाए मैं 50 से ऊपर ही बेचूंगा, कम में कहां से, मैं 50 में भी नहीं बेचूंगा यार, 50 से ज्यादा में ही बेचूंगा। अब वो एक अलग टॉपिक आता है, सर कितने में बेचना चाहिए, मेरा दिल चाह रहा है ये 1 करोड़ का बिके, बेच लो। ये एक नया टॉपिक है, ये कॉस्टिंग है, जब आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे कॉस्टिंग भी इसी लेवल की पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये 1-1 करोड़ रुपए की पेंसिलें बिके, मारो सबको, मिर्चे मारो बेचो। सर कैसी बातें कर रहे हैं, पेंसिल 10 रुपए की 20 रुपए की होती है, तो क्या पागलों वाली बात करो, कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, कैसे प्राइस रख सकता है ज्यादा। तुमने एक बहुत प्यारी पेंसिल बनाई, बहुत प्यारी, ओहो, बस एक मसला है, 1000 की एक पेंसिल है, तो सब यूं आंखें यूं करते हैं, 1000 की नहीं भाई रहने दे, यही दे दे 10 वाली। यानी प्रोडक्ट बनाना भी है, अच्छी भी बनानी है, और कॉम्पिटिटर के प्राइसेस के रेंज, बल्कि ये तुमने जरूर सुना होगा कि भाई अभी नया प्रोडक्ट है तो थोड़ी सी प्राइस कम रखनी पड़ेगी, ये तो सुना होगा शायद, ताकि लोग लें, लोगों को फ्लेवर लगेगा तो फिर बढ़ा देंगे प्राइस। ये तो कोई ऐसा अनोखा ही कारोबार है कि नया खुला है और उसकी प्राइस इतनी बड़ी रख दी है कि सामने वाला बोला भाई बहुत महंगा है, और फिर वर्ड ऑफ माउथ डेवलप हो जाएगा तो लोग ही नहीं लेंगे, और भाई बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा, चीज तो अच्छी है बहुत महंगी है, वो अपर क्लास वाले लेंगे फिर। बहरहाल वो है हमारा कोई टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मिल्स, गारमेंट्स फैक्ट्रीज, बोलो, शू मेकिंग फैक्ट्रीज, ये सारे बेस्ट एवर एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि हमारे लिए टॉपिक में नहीं है, हमारे टॉपिक में ट्रेडिंग बिजनेस है। क्या है? इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। कितनी मर्तबा डेफिनेशन आती है, पूरा PRC 4 तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इस ट्रेडिंग बिजनेस पर है मेरे बच्चों, मां सिवाय एक चैप्टर, इन्होंने जो चैप्टर नंबर 8 डाला है वो तुम्हारा सिर्फ जो है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा सा फ्लेवर इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डाला है तुम्हें, बाकी पूरे 9 के 9 चैप्टर तुम्हारी ट्रेडिंग बिजनेस पर ही है। और ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है? फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, सबसे पहले बात, पॉइंट नंबर 1, FINISHED, ये प्योर अकाउंटिंग की इंग्लिश है, फिनिश्ड गुड्स, एंड देन रीसेल एट, बोलते हैं दुनिया का सबसे आसान कारोबार ट्रेडिंग बिजनेस, दुनिया का सबसे, कोई चीज बनानी नहीं है मेरे बच्चे, बनी बनाई खरीदनी है। बेस्ट एवर एग्जांपल इम्तियाज स्टोर, जाते होगे कभी तो गए होगे, बिन हाशिम, चेज अप, चेज वैल्यू, व्हाटएवर, क्या करते हैं, बनी बनाई सारी दुनिया जहां की कंपनियों से माल ले लिया, शान वाले से मसाले पकड़ लिया, ऑलपर वाले से दूध ले लिया, नेस्ले ले लिया, फलाना ढिमाका सब कुछ एक जगह पे रख दिया। क्या इम्तियाज और इम्तियाज की बीवी रात को हर चीज क्या बना रही है, दिमाग खराब है तुम्हारा, तो क्या कोई और काम नहीं है? अकल लगाओ जरा, खुद सोचो। लक्स वालों से सोप ले लिए, पेंटीन वालों से शैम्पू ले लिया, डव वालों से ले लिया, फलाना जहां पूरी दुनिया का माल एक जगह पे भर दिया, बस एक काम क्या कर दिया, एक बड़ी जगह ले ली ताकि लोगों को एक ही पॉइंट से मिल जाए, और थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर दे दी। समझ आ रही है बात? वर्ल्ड इजिएस्ट टाइप ऑफ बिजनेस, भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए तो शायद आपको पता होगा मिलियंस और बिलियंस रुपीस की जगह जगह चाहिए, वो भाई मशीनें जर्मनी से मंगवानी पड़ेगी, अरे भाई हम तो लालू खेत तक नहीं गए, अल्लाह माफ करे, जर्मनी की बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो इधर से वो लाना पड़ेगा, उधर से बातें बड़ी बड़ी,
तो ये मेरा सवाल ये है कि भाई हम तो नहीं कर सकते। हाँ, हमारे घर के पास, तुम्हारे घर के पास, सबके घरों के पास देखा होगा बहुत सारी जो है ग्रोसरी वालों की और जनरल स्टोर वालों की दुकानें हैं। क्या करा, सिर्फ क्या कर दिया, सिर्फ एक काम करा कि एक दुकान ले ली, उसके ऊपर व्हाइट वॉश कर दिया, उस पे रैक लगा दिए और दुनिया जहां वालों से माल लिया। सिर्फ एक काम आना चाहिए तमीज से कि वो कितने का आया, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर दो। हर जगह कॉस्टिंग तो है ना मेरा बेटा। यानी इम्तियाज वाले को इतनी अकल तो होगी ना कि शान वाले ने कितने का पैकेट दिया है और अब उसके ऊपर प्राइस टैग क्या लगानी है। प्रॉफिट तो खुद ऐड करना होता है मेरा बेटा। तो तुम्हारे PRC 4 के अंदर जितना भी टॉपिक है मेरा बेटा, PRC 4 के अंदर जितना भी तुम्हारा कोर्स आउटलाइन है, वो सारा का सारा ट्रेडिंग बिजनेस पर है मेरे बच्चे। किस पर है? पूरा समझ लो 90% टॉपिक ट्रेडिंग बिजनेस पे है। 10% का एक इसने इस दफा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चैप्टर नंबर 8 डाला है, ताकि उसको जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। यानी हमारे पूरी, अब तुम्हारे, तुम सब और इंक्लूडिंग मी, तुम सब और इंक्लूडिंग मी, मैं, हम सब कौन है? अकाउंटेंट। सबसे पहले तो ये तमीज से सीखो। सबसे पहले अपने आप को सेठ समझ लेते हैं, ओनर। अबे शक्ल देखो तुम्हारी। वी आर द, इंक्लूडिंग मी, तुम सब। जब PRC 4 की क्लास होगी, तुम सब और मैं भी शामिल हूं। हम सब किसी ट्रेडिंग बिजनेस के, अब ये सब एक दफा बोला जाता है, इतनी लंबी कहानी, गला खुश्क हो गया, इसलिए इतना चीज सीख के पढ़ा रहा हूँ कि घुस जाए इस पे, जो जंग लगा है ना इसमें घुस जाए, थोड़ी बहुत बात याद रहे। तो नेक्स्ट टाइम जब ये बार बार नहीं बोलूंगा, तुम सब और हम, मैं कोई ट्रेडिंग बिजनेस के, किसी के अकाउंटेंट, तो फिर बेहतरीन अकाउंटिंग आएगी। तो सबसे बड़ा मसला क्या है? पूरा इंटर कर लिया, माशाल्लाह है ना, कर लिया ना, कुछ सीखने को हमें भी तो मिले। बोले सर एक इंटर कॉमर्स करते हैं। बोले सर हमें तो आज तक कभी पता ही नहीं था, हम तो इंट्रियां भी बनाते थे, आपने एक नई बात बताई। जी यही गलती है बस थोड़ी सी। बोला सर पेपर भी पास हो गया, कब का हो गया, आज पता चला हम अकाउंटेंट है। नहीं, हमने कहा हम चपरासी हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। क्यों? टीचर हजार इतनी डिटेल में जाते नहीं है, इतनी इन डेप्थ नहीं जाते, बोलते हैं भाई जल्दी कर यार, खत्म कर यार, सेट है, लायबिलिटी है, फलाना है, दिमाग है। उसने पूरी एंट्रियां भी बन रही हैं, उसको कॉन्सेप्ट बाय एंड पीछे बैक एंड पे क्या हो रहा है वो नहीं पता बेचारे को। तो अपने आप को हमेशा आप एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज एन अकाउंटेंट समझोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम उसके अंदर ये देखोगे कि एक और एग्जाम्पल को आगे कोट कर दो, बार बार आएगा कि, चलो वो बाद में देंगे इसके बाद। तो तीसरे टाइप की बिजनेस, सर्विस बिजनेस। क्या नाम है? इन सर्विस बिजनेस वी रेंटेड and against that services we charge doctors, engineers, bankers, architects, teachers, state agent। सुना होगा स्टेट एजेंसी वाले, तुम्हारे घरों के पास भी होंगे। रियल एस्टेट, क्या हुआ, तुम्हें किसी लोकेलिटी के अंदर कोई घर चाहिए, तुम, अब ये तो बहुत बुरी बात है, हर एक का भाई घर बेच लो, चमाट मारा किसी ने, हर एक की बैले बजा रहे, बेच रहा है, रेंट पे दे रहा है, बोला क्या क्या तमाशा लगाया है, क्या हो गया भाई? अगर सोचो तुम्हारे घर पे भी, तुम लोग घर पे हो, हर वक्त बैल बज रही है, आप बेच रहे हैं भाई, किसने बोल दिया, क्या हो गया, पागल पागल हो गए हो? तो इसका ये होता है कि इसके लिए एक स्टेट एजेंट बैठता है, वो उसको आपने जाके बोल दिया कि भाई मुझे अपना घर सेल आउट करना है, तो आपका नंबर ले लेगा, ठीक है, तो आपसे डिमांड पूछेगा कि भाई आपको कितने बेचना है। अब उसके पास उस लोकेलिटी में उस जगह पे किसी को घर चाहिए, तो उसने स्टेट एजेंसी वाले के पास गया, उसने कहा हाँ मेरे पास एक घर है, उनने दोनों पार्टियों को मिलवा दिया। डील अगर फाइनलाइज हो गई, दोनों तरफ से कमीशन ले लेगा। पता होगा शायद यार। अगर आपके फादर किसी गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट इदारे में है, कोई प्राइवेट बैंक में है, कोई बैंकर है, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या है, सबसे बड़े तो हम ही बैठे हुए टीचर्स,
पूरे महीने पढ़ाते हैं, इसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, जो भी पैसे एग्रीड है। डॉक्टर्स देखिएगा पेट में क्या चल रहा है, उसी को पता है क्या चल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, 1000 रुपए ले लेगा। ठीक है, उसको पता है ना कि क्या चल रहा है, उसने वो चीज पढ़ी भी है। तो मेरा सवाल ये है कि ये 3 डिफरेंट तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। आर्किटेक्चर का क्या है? उससे आपने नक्शा बनवा लिया, अगर खुद बनाएंगे तो उल्टा सीधा ही घर बनेगा। हमारे दोस्त है, उसको बड़ी होशियारी मारने का शौक था। मैंने कहा भाई थोड़े से नक्शे पे, अब भाई ना मेरे अब्बा का काम है ना तेरे अब्बा का है। लेबर ले आया, बोला इधर खड्डा करो, 240 या पता नहीं कितने 300 का उसका प्लॉट था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेबर को ले आया, बोला इधर एक बीम निकाल दो, निकाल दिया। एक इधर निकाल दो, एक उधर निकाल दो, यूं बनाया। जब वो थोड़ी समझ में आ रहा होता है, जब वो आपको पता होगा जब वो लकड़ियां वगैरह खुली तो पता चला माशाल्लाह बाथरूम जो है बिल्कुल ड्राइंग रूम के बीचों बीच आ गया बाथरूम। बोला ये कैसे आ गया, ये कहां से आ गया? अबे भाई अगर हम सारे काम खुद कर लें तो सारे तो भूखे मर जाएंगे। हमें उसको होशियारी, अब उसका लोहा भी खराब हुआ, सीमेंट भी खराब हुआ, मजदूरी भी खराब हुई, तोड़ने के पैसे अलग देगा। भाई हमें थोड़ी पता है, आप आर्किटेक्चर के पास जाओ, उसको कवर्ड एरिया बताओ, उसको आप जो है, मुझे भी बाखुदा नहीं पता था, फर्स्ट टाइम एवर अभी अब मैं एक अपना घर बनवा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि क्या क्या चीजें आ रही है, नई नई कहानियां पता चली, उसको भी तुमसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्या क्या पता चला। भाई ये भी होता है, पता था, जितना आइडिया होता है उससे बच्चे को जरा सा समझने में आसानी हो जाती है। वो आर्किटेक्चर को फिर उसने, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही खराब सा बदनुमा पता नहीं क्या घर बन रहा है, समझ से बाहर है। फिर झक मार के आर्किटेक्चर को बुलाया, उसने 3 लाख रुपए लूंगा नक्शे के। बोला आप अपनी डिमांड बताओ। अच्छा प्लॉट है, मैंने कहा भाई तूने इसकी भीड़ लगा दी, पता नहीं क्या बनाया, अल्लाह माफ करे, जिन बुत लग रहा है, क्या यहाँ से निकलने कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। अल्लाह प्लॉट अच्छा खासा खाली था, अपनी होशियारी नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते ना अलग सा, भाई हमारा काम ही नहीं है। फिर आर्किटेक्चर ने बोला भाई आपको 2 चमाटे पड़ेंगे। क्या चमाटे? एक तो आपको मेरी पैसे देने पड़ेंगे सर्विस के, और दूसरा ये पूरा पूरा का पूरा जो है ना तोड़वाओ पहले। वो तोड़वाने के भी पैसे दिए, तो ये जहाँ जहाँ थोड़ा ना होने के बराबर उसने पूरा ही तोड़वा दिया था अल्लाह वहां पे। वो आया, उसने कहा, उसने फिर नक्शा बोला भाई आप अपनी डिमांड बताओ। मुझे भी उस वक्त पता था, बोला भाई मुझे 2 गाड़ियां खड़ी करने की जगह चाहिए, छोटा सा जो है एक लॉन चाहिए। और मैंने कहा अच्छा ये सब भी होता है? बोला बालकनी चाहिए, ये चाहिए। बोला ठीक है घर जाओ, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। और फिर लेकर आया नक्शा बनाकर। ये उसने 3 लाख 4 लाख रुपए लिए, लेकिन क्या डिजाइन बना के दी। बोला ये डिजाइन आप कोई होशियारी नहीं मारे, बस ये आप ठेकेदार को देते हैं। अच्छा ये देखो सिस्टम अल्लाह पाक का, वो है पढ़ा लिखा, आर्किटेक्चर पढ़ा होगा उसने, उसने ऐसी डायग्राम बनाई, इधर बीम निकलेगा, इधर प्लिंथ निकलेगा, इधर फलाना निकलेगा, इटेमा का, उसने पूरी एक्सपेरिमेंट बना दी। और साइज के साथ उसने बाकायदा रूम के साइजेस भी बताए, बाथरूम के साइजेस बताए। उसने कहा भाई आप ये दे दो, वो पूरे नक्शा। मैंने कहा भाई तू ये नक्शा कहीं फाड़ देगा, इसकी 2-3 फोटोकॉपी करवा ले पहले तो तू। पता लगे पढ़िया काम वाम में, तो फिर उसको बोले भाई कहाँ है, तो फिर उसने, मैंने कहा भाई इसमें से एक कॉपी दे दे आप कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ने यकीन जानो, उसने फीते से एक्सपेर जो है मेजरमेंट ली, इधर इधर, बेहतरीन घर बन गया। मिला हो के 10-15 लाख रुपए का टीका लग गया था बेचारे को, बेहतरीन वाला। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। मना कर रहा हूँ, और मुझे हर इतवार ले जाता था, आप कुछ एक्सपर्टीज दें। भाई आता ही नहीं है, क्यों होशियार, क्यों अब्बू बने, घर पे अब्बू है, अब्बू बने। कभी भी ऐसा काम नहीं करो, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हमें पता हो कि हमारे सर में क्यों दर्द हो रहा है तो हम चलो उस वक्त टैबलेट खा लें, लेकिन उससे सही नहीं हो रहा तो भाई किसी को दिखाओ ना, पढ़े हो तो खुद कर लो। तो ये मेरा सवाल ये है
तीन दुनिया में डिफरेंट तरीकों से हम जो है पैसे कमा सकते हैं। हमारे पीआरसी 4 में सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस है। ये जरा लिख लो जल्दी से, बिजनेस की डेफिनेशन लिखो, अकाउंट चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालो, तेजी से लिख दो जितना अभी तक समझाया है। क्या लिखा है जल्दी वैसे, फास्ट फास्ट जरा जल्दी से। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, बस ये इतना टू द पॉइंट याद होना चाहिए, ज्यादा लंबी कहानियां नहीं है। इसके बाद देखोगे देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये पेपर स्टार्ट हो गया तो वहां पर थ्योरी में सवाल आ सके, और ये चार्ट बना लो जल्दी से, फास्ट थोड़ा सा तेज काम करो, और ये इतना एटलीस्ट तुम्हारे पास लिखा हुआ हो, बार बार कह रहा हूं। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। लिख लिया बेटा? टाइप्स ऑफ बिजनेस की हेडिंग डाल दी।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस एंड ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक डेफिनेशन लिख लो. टू द पॉइंट, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, comma labor and different expenses to make a product. In manufacturing business, we add raw material, comma labor, and different expenses to make a product. And after making that product, we sell out at above cost. For example, textile mills है, garment factories है, shoes making factories है, और बहुत सारी garment factories भी है. इसके बाद जो तुम्हारे पास आता है ना आंसर, वो ये आता है trading business. In trading business, first we purchase the finished goods. Finished goods की definition भी आ सकती है तुम्हारे पास ना. Finished goods की definition क्या दी? Some ready for resale purpose. Ready for resale purpose. ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन लिख ली आप लोगों ने. इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट. फॉर एग्जांपल इम्तियाज स्टोर लिख लो, चेजअप हो गया, आपका गारमेंट्स फैक्ट्रीज वगैरह. सर्विस बिजनेस की हेडिंग डाल के लिखोगे, इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड services and against that services we charge prices. Doctors, engineers, architects, teachers हो गए, state agents हो गए, bankers हो गए. हमारे पीआरसी 4 में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस है. हमारे पीआरसी 4 में सिर्फ क्या है बच्चों? इसमें हम बनी बनाई चीज खरीदेंगे और हम बेचेंगे. चलिए जी आगे बढ़ते हैं, जरा फास्ट लिखिए बेटा. प्रॉपर एक रजिस्टर बनाइएगा बेटा, ताकि आपके ये एक आसानी हो जाए. बाद में जो है आप लोगों का ग्रुप बन गया, आप लोग सब ग्रुप में ऐड हो गए. ग्रुप का नाम क्या है? ग्रुप 8. अच्छा,
डन। लिख लिया? डन बेटा। आगे एक हेडिंग डालोगे, लिख लिया आप लोगों ने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। हेलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। हेडिंग डाल दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन, लिख लो सोल प्रोप्राइटरशिप। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप। बच्चे ये सवाल आ सकता है ना। नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या लिखा आपने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी उस बिजनेस के कितने ओनर हो सकते हैं। अगर इसे एक सिंगल ओनर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप का किसी को मतलब पता है? सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, सिंगल ओनर ऑफ द, पार्टनरशिप में लिख लेना मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप जो है वो नहीं वो अनलिमिटेड नहीं होता शंपू। उसमें लिखा होता है कि आपके पास शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर फ्लोटेड आउट इन जनरल पब्लिक। तो ये आपके कोर्स में FAR 1 में आएगा। अभी हमें जितना भी पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है। हमारे PRC 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप है। पूरा का पूरा कोर्स हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर है। अभी बताता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस है, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में मिनिमम, अब हेडिंग डालोगे बच्चों और जॉइंट स्टॉक कंपनी लिख दो, वो FAR 1 में आएगा। बस क्यों समझ लो, किसी ने नाम सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर्स का कारोबार करते हैं, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। वो बात की बात है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ताकि आपको ये एक अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहली डेफिनेशन लिखोगे, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बोले जाने वाली जबान अकाउंटिंग, सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन। Accounting is the language of business.
अकाउंटिंग इज द, इसकी और करके एक और डेफिनेशन लिखोगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ classifying, summarizing, manipulating. Accounting is an art of, थोड़ा सा accounting is an art of classifying, summarizing, manipulating, and interpreting the financial records of the business. बेटा मिक्स एंड मिक्स की डेफिनेशन दी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, उसे प्रॉपर वे में लिख दी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मैनिपुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द। इसके बाद लिखोगे, ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे लास्ट आज के जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले इधर सुन लीजिएगा, इसके बाद जो है कॉपी कर लोगे तो आसान हो जाएगा। अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अकाउंटिंग में जो चीज वजूद में आई ना, वो तुम्हारे सामने एक ये इक्वेशन आई बच्चों। बल्कि इंटर कॉमर्स वाले बैठे हैं माशाल्लाह, इनसे समझ में आएगा कि सबसे पहले जो अकाउंटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं ना मेरे बच्चे, उन्होंने ये एक डेफिनेशन ड्राइव करी। क्या लिखा है जरा पढ़ना, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल। और वो आइडिया क्या शेयर करा तुमसे बच्चों, वो शेयर करा रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। ये पूरे वाजिल इसके ऊपर बच्चों तुम कह सकते हो कि पूरी एक आर्ट है। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द, फिर लिखा हुआ है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड। पता चला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें बिजनेस में लगी हुई, जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे किसने सप्लाई करे, उसके ओनर ने। इसका उर्दू में मतलब तो बता दो भाई, उर्दू कर दो इसको उर्दू। रिसोर्सेज इन द, जो भी कारोबार में रिसोर्सेज लगे हैं, चीजें लगी हैं, जो भी चीज लगी है यार, वो कौन लेकर आया हुआ, सप्लाई किसने करी होगी। जाहिर सी बात है कोई बाहर का आदमी कूदेगा पैसे। क्या लिखा है, द इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड, in financial accounting resources supplied by the owner is called, hence accounting equation is assets equals to capital। इधर तक पहले लिख लो जरा शुरू से, पहले इधर तक लिख लीजिए। मुझे जरा इमरान वॉइस टोन जरा बताओ इस मशीन का जरा डिटेल में प्लीज। ये मजबूत मशीन है क्या है, जरा काइंडली जरा मुझे बताओ, और इसमें कौन सा मॉडल है।
क्या लिखा? द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल आइडिया। और सिंपल आइडिया ये आया कि आप लोग भी इनवर्टेड कॉमा में लिखना, अगर किसी दूसरे पेन से लिख सकते हो तो लिख लेना। Resources in the business is always and always equals to resources supplied by the owner। और इसके बाद लिखा हुआ है कि resources in financial accounting, resources in the business। जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ने सबको क्लियर है बेटा अभी तक? हाँ। resources in the business is called asset, ASSETS, assets। और in financial accounting resources supplied by the owner is called capital। सही है। इसके बाद जो है assets equals to capital यूं बॉक्स में लिख देना। यानी यूं समझ लो बच्चों, तुम्हारे लिए एक और आसान बात करूं, अगर बिजनेस में 1,000 रुपए लगे हैं, बिजनेस में तुमने, अगर किसी बिजनेस में 1,000 रुपए लगे हैं तो पूरे 1,000 रुपए किसने दिए हैं? ओनर ने। अगर उस बिजनेस में 10,000 रुपए लगे हैं तो सारे 10,000 किसने दिए हैं? अगर उस कारोबार में बच्चों 1,00,000 रुपए लगे हैं तो किसने दिए हैं? तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल हो गया। एसेट्स इक्वल्स टू मेरे बच्चे हो गया कैपिटल। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखोगे ऑन द, अभी तक से नई बात शुरू हुई। पहले तो हो गया एसिड इक्वल्स टू कैपिटल, पहली बात तो हुई एसिड इक्वल्स टू, अब इधर से नेक्स्ट पैराग्राफ से नई बात शुरू करोगे। ऑन द अदर हैंड if resources in the, ऊपर का लिख लिया सबने तो ऊपर कर दूं? हाँ देखिए जरा। on the other hand if resources in the business on the other hand if resources in the business is supplied in two ways। अब जो रिसोर्सेज लगे हैं बच्चों कारोबार में वो दो डिफरेंट तरीकों से लगे हैं। अब वापस से अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे क्या? रिसोर्सेज इन द बिजनेस इक्वल्स टू, कोई पढ़ेगा क्या पढ़ने में आ रहा है? पहले रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस, लिख लो जरा सा बेटा। Resources in the business equals to resources supplied by other people plus resources supplied by the owner। तो नीचे लिखा हुआ है, यानी अब अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों क्या हो गई? फिर पूछ रहा हूँ, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इक्वल्स टू बच्चों रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर।
तो अब क्या हो जाएगा, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड बच्चों लायबिलिटीज। अच्छा ये तो हमने पहले पढ़ ली थी, रिसोर्सेज इन द बिजनेस कॉल्ड एसेट्स, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अब मैंने क्या लिखा है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग resources supplied by other people is called hence accounting equation is asset equals to liabilities plus capital। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। जितने भी पैसे लगे हुए थे वो सारे के सारे ओनर के लगे हुए थे, और अब जो लगे हुए हैं वो ओनर के साथ साथ किसी से उधार भी लिया है। तो अब तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर है बेटा सबके? आज के लिए तक समझ में आया बेटा, कैसी रही, समझ में आया बेटा? हाँ चले, इंशाल्लाह इससे आगे जो है रोजाना जो है डेली पढ़ के आइएगा प्लीज। लास्ट हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन तक करा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस, ठीक है बेटा? चलो ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह।